चलिए आज हम करते हैं क्लास 7th मैथ्स का चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज का एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छी तरीके से सीखना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में लिखा है चॉक में कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन जो है वो 10:3:12 के रेशियो में है। हमने चॉक में कार्बन के परसेंटेज को फाइंड आउट करना है, तो हमने चॉक में कार्बन का कितना परसेंटेज है ये हमने निकालना है क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो हमको गिवन है 10:3:12 इसको यहां पर नोट डाउन कर लेते हैं। तो लिखते हैं इन चॉक में कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो हमको गिवन है वो है 10:3:12। ठीक है, तो हमने जो रेशियो यहां पर हमको गिवन था उसको यहां पर हमने नोट डाउन कर लिया। देखिए चॉक में अगर कैल्शियम के 10 पार्ट्स हैं तो कार्बन के 3 पार्ट्स हैं एंड ऑक्सीजन के 12 पार्ट्स हैं। हाँ, तो चलिए इन सभी पार्ट्स को यहां पर जोड़ लेते हैं। तो लिखते हैं टोटल पार्ट्स। ठीक है, टोटल पार्ट्स के लिए हम इन तीनों पार्ट्स को यहां पर जोड़ेंगे, तो हम लिखेंगे 10 + 3 + 12। अब देखिए 10 + 3 होता है 13, 13 + 12 होता है 25। तो टोटल पार्ट्स यहां पर हमारे पास में आ गए, टोटल पार्ट्स आ गए 25 पार्ट्स। ठीक है, कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन के टोटल पार्ट्स हमारे पास में आ गए 25 पार्ट्स। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है, हमने पता लगाना है परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चॉक। ठीक है, तो हम कार्बन के परसेंटेज को यहां पर फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। हाँ, तो लिखते हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन। अब देखिए अगर हमने कार्बन का परसेंटेज निकालना है तो जो कार्बन का पार्ट है यहां पर, ठीक है, उसको यहां पर हमने सबसे पहले लिखना है। तो देखिए इस रेशियो में कार्बन का जो पार्ट है वो है 3, है ना, तो यहां पर हम 3 को लिखेंगे एंड जो टोटल पार्ट्स हमारे पास में इस रेशियो में है उसको लिखना है नीचे। तो देखिए टोटल पार्ट्स इस रेशियो में हमारे पास में है 25, तो उसको हम नीचे लिखेंगे, टोटल पार्ट्स को हम नीचे लिखेंगे। करेक्ट। अब हम इस पूरे नंबर को, इस पूरे फ्रैक्शनल नंबर को 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास में कार्बन का परसेंटेज यहां पर आ जाएगा। ठीक है, चॉक में कार्बन का परसेंटेज यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब हम 25 से 100 को डिवाइड करते हैं तो आता है 4, 3 4 जा होता है 12। ठीक है, आगे परसेंट का साइन तो है ही है, तो आ गया हमारे पास में ये कार्बन का परसेंटेज इन चॉक। तो हमारे पास में यहां पर कार्बन का परसेंटेज आ गया 12%। ठीक है, तो ये आ गया फर्स्ट पार्ट का फाइनल आंसर। चलिए अब हम क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमसे ये कहा गया है कि अगर चॉक स्टिक में, एक चॉक में कार्बन है 3 ग्राम। ठीक है, आपने याद रखना है क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि अगर एक चॉक स्टिक में कार्बन है 3 ग्राम तो हमने बताना है कि जो चॉक स्टिक है उसका टोटल वेट कितना होगा, ये हमने बताना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम चॉक स्टिक के वेट को ना यहां पर सपोज कर लेते हैं। हम चॉक स्टिक के वेट को मान लेते हैं कि चॉक स्टिक का जो वेट है वो है x ग्राम। तो लिखते हैं लेट वेट ऑफ चॉक स्टिक बी x ग्राम। हमने मान लिया कि यहां पर जो चॉक स्टिक है उसका वेट है x ग्राम। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमने कार्बन का परसेंटेज निकाला था 12%, है ना। तो क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमने जो कार्बन है उसका परसेंटेज निकाला था इन द चॉक 12%, है ना, ये हम निकाल चुके हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे प्रूव्ड अबव, ये हम
फर्स्ट पार्ट में दिखा चुके हैं ना। अब देखिए हमने क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में कार्बन का परसेंटेज निकाला था 12%। तो हम लिखेंगे कि जो 12% ऑफ एक्स, यानी कि जो टोटल हमारे पास में चॉक स्टिक का वेट है उसका जो 12% होगा वो वेट ऑफ कार्बन होगा, क्योंकि 12% कार्बन है ना चॉक स्टिक में। कार्बन जो है वो 12% है चॉक स्टिक में, इसलिए 12% ऑफ टोटल वेट ऑफ चॉक स्टिक हो जाएगा हमारे पास में कार्बन का वेट ऑफ कार्बन। हाँ, अब देखिए 12% का मतलब होता है 12/100, है ना। जहां भी परसेंटेज होता है तो हम उसको हटा करके नीचे अपॉन में 100 लगा लेते हैं। ऑफ का मतलब होता है इनटू, फिर यहां पर है एक्स। अब देखिए यहां पर है वेट ऑफ कार्बन। अब हमें क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में कार्बन का वेट गिवन है 3 ग्राम, तो हम वेट ऑफ कार्बन की जगह पे लिखेंगे 3 ग्राम। ठीक है, अब हम 12/100 को ना लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेकर के जाएंगे। जब हम 12/100 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेकर के जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल होकर के 3 ग्राम के साथ में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब देखिए हम x को लेफ्ट हैंड साइड में ही रहने देंगे। x को हमने लेफ्ट हैंड साइड में रहने दिया। जब हम 12/100 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेकर के जाएंगे तो ये 3 ग्राम के साथ में रेसिप्रोकल होकर के, ये उल्टा होकर के 3 ग्राम के साथ में मल्टीप्लाई होगा। अब 12/100 का उल्टा हो जाएगा 100/12। ठीक है, अब देखिए जब हम 3 से, ये ग्राम है, याद रखना ये ग्राम है, जब हम 3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 4। 3 से हमने 12 को कैंसिल आउट कर लिया। फिर जब हम 4 से 100 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 25। तो हमारे पास में x आ गया 25 ग्राम, करेक्ट। एंड हमने x जो है वो वेट ऑफ चॉक स्टिक सपोज किया था। x जो हमने वेट ऑफ चॉक स्टिक माना था, इसलिए हम लिखेंगे देयरफॉर जो वेट ऑफ चॉक स्टिक हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 25 ग्राम। वेट ऑफ चॉक स्टिक हमारा हो जाएगा 25 ग्राम। ठीक है, ये हमने निकाल लिया कि जो वेट ऑफ चॉक स्टिक है वो है 25 ग्राम। तो हमने सेकंड पार्ट को भी यहां पर सॉल्व कर लिया। तो यहां पर हमारा जो एक टोटल क्वेश्चन है कंप्लीटली सॉल्व हो गया। हाँ,